हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को आर.के. राजपूत बुक को पेड क्लास के अंतर्गत खरीदना है और आप लोग पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और पेड क्लास में कैसे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए मैंने डेमो वीडियो दे रखा हूँ प्लेलिस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डेमो लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाकर तो वॉच कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग लिंक दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और पेड क्लास लेने के बाद अगर आपको राजपूत की बुक में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे, ठीक है, आफ्टर एडमिशन, ठीक। तो आपको हमारी टीम एक बनी है पेड लोगों के लिए, उनको तुरंत रिप्लाई दिया जा रहा है और बेहतरीन तरीके से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रखा जाएगा, ठीक है, कंप्लीट किया जाएगा। ओके, कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे कांस्टेंट रखते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, तो बहुत पहले से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि एन जो होता है, जैसे ईवी इक्वल टू लोग फॉर्मूला एक लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5ZNP अपॉन में 60A। ओके, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम एन इक्वल टू क्या लिखते हैं, ईवी अपॉन में 5KB या प्रोपोर्शनल टू, तो इसको आप लिख सकते हो K5, ठीक है। तो एन प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है यहाँ पे, ईवी अपॉन में 5। देखिए कैसे हम पहुंचते हैं स्पीड कंट्रोल पे, ठीक है। अभी ये प्रोसेस चल रहा है। अब आपको पता है कि डीसी मोटर में ईवी की वैल्यू क्या होती है, V माइनस IA/RA अपॉन में 5। ओके, तो यही है आपका स्पीड कंट्रोल करने का मेथड, ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को कंट्रोल करना हम आपको बताते हैं इसी फॉर्मूले से जो आया एन प्रोपोर्शनल टू V माइनस IA/RA अपॉन में 5, ठीक है। तो इसी से हम पहले आपको ये पता चल जाता है कि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 5, पहला कंडीशन, n प्रोपोर्शनल टू द V, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द IA, ठीक है। तीन चीजों आपको यहां से निकल के आई हैं, ठीक। और एक और आता है यहाँ पे n प्रोपोर्शनल टू द EB। ओके, मतलब अगर आप फ्लक्स को घटाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ाते हो स्पीड बढ़ जाती है, आर्मेचर करंट घटाते हो तो स्पीड बढ़ती है, बैक ईएमएफ बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है। इन्हीं सभी कारकों को देखते हुए हम स्पीड मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल देखते हैं, और जो कि ये हमारा 3 टाइप से स्पीड कंट्रोल किया जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, क्या होता है पहला, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड। इसी को बोलते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड, मतलब ये वाला मेथड एन, ये फर्स्ट टाइप में हो गया, ठीक है। और सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। ओके, अब आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या क्या जान लेंगे और कैसे कैसे हम लोग बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो IR ड्रॉप्स होता है ना, IR ड्रॉप, IR का मतलब आप लोग समझते हो I/R, ठीक है, IR ड्रॉप, ये जो होता है इसी के माध्यम से हम स्पीड को घटाते हैं। अगर ये बढ़ेगा तो वोल्ट पाथ घटेगा, बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, ठीक है। कैसे, क्योंकि n प्रोपोर्शनल टू द V ऊपर हमने लिखा है क्या, IR, अगर I/R, अगर आप IR को बढ़ाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, सीधे सीधे है। ओके, अगर वोल्ट पाथ घटती है, घटाएंगे मतलब IR को आप यहाँ पे घटाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैग्नेटिक और तीसरे के बारे में थोड़ा जानकारी देते हैं, फिर हम तीनों को डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड जो होता है वो आपका क्या है, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसमें जो है आपका n प्रोपोर्शनल टू तो होता है V, अगर V बढ़ाओगे तो n बढ़ेगा, सीधे सीधे। इसी चारों फैक्टर से सब कुछ हो रहा है। ये
सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड हो गया तीसरा। ये आपका हो गया EV इक्वल टू तो V माइनस IARA हो गया दूसरा वाला, ठीक है, मतलब आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब हम इसके डिटेलिंग करेंगे, ठीक, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड है इसे बोलते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है इससे। और इसमें जो रेटेड स्पीड होती है, जैसे n आपकी मोटर की रेटेड स्पीड है, तो इससे कम स्पीड इस पे नहीं कंट्रोल होगा, इससे ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फाई। अगर एक बार आप मोटर को वाइंडिंग वगैरह कर दिए तो फाई तो हो गया फिक्स, मतलब आप फाई को घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, मतलब सैचुरेशन हो गया। तो फिर ये स्पीड कंट्रोल एबव, रेटेड स्पीड से एबव स्पीड कंट्रोल इसमें किया जाता है, पहली बात। और ये इससे लोअर स्पीड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इस मोटर को स्टार्ट होना संभव नहीं है, इस विधि से स्टार्टिंग में संभव नहीं है। एफिशिएंसी थोड़ा सा इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसमें क्रीपिंग स्पीड जो होती है वो प्राप्त नहीं होती है, मतलब जो सर्कन टाइप का होता है ना, वो प्राप्त नहीं होती है। जो बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। और सबसे मेन ये है कि ये मोर इकोनॉमिकल होती है, सबसे सस्ती मेथड होती है, ठीक है। और इसमें जो हॉर्स पावर आपका होता है ये लगभग कांस्टेंट होता है। और इसमें ये जो पॉइंट नोट करने लायक है ये है आपका, इसमें आपकी स्टेबल स्पीड प्राप्त होती है। डायरेक्टली कंपटीशन में पूछा जाता है कि स्टेबल स्पीड किस मेथड में प्राप्त की जाती है, तो किस में प्राप्त होती है, फील्ड कंट्रोल मेथड में, मतलब फ्लक्स कंट्रोल मेथड में, ठीक है। फर्स्ट वाला टोटल डिटेलिंग हो चुकी है। सेकंड में चलते हैं, फिर हम लोग वाट लिया नॉट कैसे किस मोटर में कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे सबका डिटेल हम करते हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला मेथड जो है ये इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, पहली बात, इसलिए इसको बहुत कम यूज में भी लाया जाता है, ओके। ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब सस्ती मेथड नहीं है, ओके। और इसमें जो नॉर्मल स्पीड होती है, इस नॉर्मल स्पीड से नीचे, ठीक है, नॉर्मल स्पीड जो रेटेड स्पीड है उसके नीचे की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, ऊपर वाली नहीं। क्योंकि आईआर ड्रॉप है यार, क्या होगा, स्पीड रेटेड स्पीड n है, आप आईआर ड्रॉप घटा के बहुत करोगे, जीरो कर दोगे। अगर आईआर ड्रॉप जीरो कर दोगे तो रेटेड स्पीड पे n आ जाएगा, बढ़ाओगे तो घटने लगेगी ये, ठीक है। तो इससे जो है रेटेड स्पीड से नीचे वाले स्पीड को कंट्रोल करते हैं, ओके। तीसरी आती है सप्लाई वोल्टता, ठीक। सप्लाई वोल्टता में दोनों टाइप हो सकता है, मतलब इसमें क्या होता है, हम जो रेटेड स्पीड n है इसके ऊपर वाली स्पीड को भी कंट्रोल करते हैं और नीचे वाली भी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसी में सप्लाई वोल्टेज में ही हमारा आता है वार्ड लियोनार्ड मेथड। पूछता है कि कौन सा मेथड होता है वार्ड लियोनार्ड, तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है, ठीक है। वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है हमारा स्पीड कंट्रोल के एबव और स्पीड कंट्रोल, रेटेड स्पीड के एबव आपको स्पीड कंट्रोल करते हैं और रेटेड स्पीड के डाउन, ठीक है। और ये बहुत महंगी होती है, पहले ये तो रखना है। इसमें स्टेबल स्पीड प्राप्त नहीं होती है, स्टेबल स्पीड मात्र फील्ड कंट्रोल मेथड में ही प्राप्त होती है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कराया है, ठीक है। फील्ड कंट्रोल मेथड में ही प्राप्त होती, इसमें भी स्टेबल स्पीड नहीं प्राप्त होती, आर्मेचर वाले में इसमें भी नहीं प्राप्त होती है, ओके। यहाँ पे मेन पॉइंट यही है कि ऐसे पूछा जाता है कि इन तीनों मेथड्स में से, मतलब पहले दूसरे तीसरे मेथड में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। सबसे बेस्ट मेथड होता है फील्ड कंट्रोल मेथड, क्योंकि इसमें स्टेबल स्पीड प्राप्त होती है, ठीक है। और पूछता है सबसे इसमें वर्स्ट मेथड कौन सा, मतलब सबसे खराब मेथड कौन सा है, तो वो हमारा होता है वोल्टेज, ठीक है। ये जो वोल्टेज वाला मेथड, सप्लाई वोल्टेज मेथड, ये सबसे वर्स्ट मेथड होता है, ठीक है। अब कितने बच्चों को दिमाग में आ रहा है सर क्यों वर्स्ट मेथड होता है ये, ठीक है। तो ये इसलिए वर्स्ट मेथड होता है क्योंकि इसकी जो एफिशिएंसी इसमें होती है, एफिशिएंसी ये बहुत कम हो जाती है, ठीक है। आर्मेचर कंट्रोल मेथड से ज़्यादा एफिशिएंसी इसमें कमजोर होती है, मतलब जब दक्षता ही नहीं रह जाएगी, एफिशिएंसी भी नहीं रह जाएगी, तो स्पीड कंट्रोल करने का क्या मतलब है, ठीक है। और इसमें ओवरलोड हो करके
जलकर नष्ट होने की संभावना भी होती है मोटर का। मोटर ओवरलोड हो जाता है, वोल्टेज आप कितना बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो इसमें नष्ट होने की संभावना भी होती है। अब फ्लक्स कंट्रोल का सर्वोत्तम मेथड इसलिए माना गया है सबसे बेस्ट, क्योंकि हमें स्टेबल स्पीड प्राप्त होती है और एफिशिएंसी भी बहुत कम प्रभावित होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहीं पे एक और कंसेप्ट आता है कि डीसी सीरीज मोटर को, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर को आप नो लोड पर क्यों नहीं चला सकते। ठीक है, नो लोड पर भाई मतलब क्यों नहीं चला सकते। ठीक है, डीसी मोटर को नो लोड पे मतलब एट नो लोड डीसी मीटर 5 कांट स्टार्ट। ठीक है, क्यों नहीं हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें वही होता है, नो लोड पे क्या होता है, नो लोड पे आपका नो लोड है तो धारा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। ठीक है, अति कम होगी सीरीज मोटर के लिए, और सीरीज फील्ड एक्साइट होने के कारण, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स अति कम उत्पन्न होगा। समझ में आ रहा है। कितने लोग सोच रहे हैं सर भार अगर नो लोड है तो धारा क्या होगी, बहुत कम होगी, क्योंकि भार बढ़ने पे ना धारा बढ़ता है। तो जब धारा कम हो गई और सीरीज मोटर 5 प्रोपोर्शनल टू ISE होता है, ठीक है, ISE होता है, तो जब आपका 5 बहुत ही कम हो गया, अब जैसे नो लोड है तो ओपन सर्किट भी मान लो तो ISE 0 हो गया, तो क्या होता है हमारा n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 5 होता है और 5 प्रोपोर्शनल टू द ISE होता है। जब ये वैल्यू 0 हो रही है तो n कहां पर टेंड करके जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है। ठीक है, तो इतना तेज स्पीड हो जाए, मतलब सब स्यूडो के कारण आपका सब कुछ इधर उधर फेंक सकता है उखाड़ के। ठीक है, जो साफ्ट वगैरह सबको उखाड़ के फेंक सकता है, इतना जबरदस्त स्पीड हो जाएगी। इसीलिए हम लोग डीसी सीरीज मोटर को हमेशा भार पे स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ करंट हो। ठीक है, ये नहीं कि 0 करंट हो जाए, स्पीड इनफाइनाइट की कगार पे पहुंच जाए। ठीक, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस सीरीज मोटर को नो लोड पर नहीं चलाते हैं, फुल लोड पे चलाते हैं, मतलब लोड पे चलाते हैं। ओके, अब हम आप लोगों को शंट मोटर का स्पीड कंट्रोल फील्ड कंट्रोल मेथड से करके दिखाएंगे, मतलब फ्लक्स कंट्रोल मेथड से करके आपको दिखाएंगे कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है 5, पहली बात n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है 5, और 5 प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है शंट में ISH, मतलब शंट करंट के प्रोपोर्शनल, और ISH इक्वल टू क्या होता है V अपान में RSH, V इज दिस V। ओके, अब देखिए इसमें V एंड RSH तो कांस्टेंट है, मतलब क्या हो गया 5 आपका, इसके हिसाब से 5 आपका कांस्टेंट हो जाना चाहिए, बट ठीक n 5 प्रोपोर्शनल तो ISH है। ओके, इसके लिए हम जब R की बात करेंगे, R यहाँ पे है ना, ये देखिए R, ठीक है, R की बात करेंगे, R को आप जैसे बढ़ाओगे, क्योंकि यहाँ एक रजिस्टर लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप n प्रोपोर्शनल टू द लिखेंगे, क्या n नहीं, यहाँ पे आप लिखोगे 5 प्रोपोर्शनल टू द V अपान R SH प्लस में R। ओके, अब इस R की वैल्यू की अगर आप बढ़ा रहे हो तो 5 क्या हो रहा है, घट रहा है। R क्या है, दिस वैल्यू, अगर आप इसको नीचे ले जाओगे तो बढ़ेगा, तो जब बढ़ाओगे तो 5 घटेगा, जब 5 घटेगा तो दिस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम स्पीड कंट्रोल करते, फ्लक्स कंट्रोल मेथड से शंट का करके दिखाते हैं कि स्पीड एबरेटेड स्पीड से एबव स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं इस रजिस्टर के माध्यम से। ओके, देखिए जितने भी प्रोसेस हम अपनाएंगे, चाहे फील्ड कंट्रोल हो, आर्मेचर कंट्रोल हो, ये सब रजिस्टर के सहारे से ही हम लोग कंट्रोल करते हैं स्पीड को। और इसमें फील्ड कंट्रोल में पहले ही बता दिया कि रेटेड स्पीड से एबव स्पीड पे हम लोग कंट्रोल करते हैं। ओके, तो आपको अब जैसे हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड करें, ठीक है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे एक हम RC लगा देंगे रजिस्टर। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमने क्या बताया था, n प्रोपोर्शनल टू द V माइनस
IARA, ठीक है, n प्रोपोर्शनल टू द EB होता था, ठीक है, EB इक्वल टू V माइनस IARA। अभी जब ये ड्रॉप बढ़ जाएगा, मतलब दिस वैल्यू ड्रॉप, ये इसको आप इंक्रीज कर दे रहे हो, तो n क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बस यही आर्मेचर कंट्रोल है, मेथड है, ठीक है। IARA ड्रॉप बढ़ाया आपने, मतलब आर्मेचर रजिस्टर के एक वेरिएबल सीरीज में एक वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। उस रजिस्टर की वैल्यू को जैसे बढ़ाओगे आप, इस ड्रॉप को वैल्यू बढ़ने लगेगी, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो स्पीड घटने लगेगी। ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो गया, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या करते हैं, n प्रोपोर्शनल टू होता है V, सप्लाई को बढ़ाया स्पीड बढ़ गई, सप्लाई घटाया स्पीड घट गई, वेरी सिंपल मेथड, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जो ये जो वोल्टेज कंट्रोल मेथड को हम इसको इसी में बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में आईआर ड्रॉप से ही हमको तुलना करना है। अब देखिए वोल्टेज कंट्रोल में आप आईआर ड्रॉप कैसे लाओगे, उसमें भी आप रजिस्टर से देखो, फ्लक्स वाले में, आर्मेचर वाले में भी देख लीजिए, अब आप वोल्टेज वाले में देख लीजिए कैसे क्या करते हैं। n प्रोपोर्शनल टू V होता है, V इज द कांस्टेंट, सप्लाई एक बार दी जाती है, जैसे 220, 240, 440 जो भी दे दिए आप, ठीक है। अब आपको n इक्वल टू प्रोपोर्शनल होता है V माइनस IR, ओके, वेरिएबल क्वांटिटी ले रहे हैं हम एक, ओके। अब आप यहाँ से IR ड्रॉप बढ़ाए, स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी, मतलब आर्मेचर कंट्रोल मेथड की जैसा ही है, बट इसमें जो रजिस्टर है वो थोड़ा सा अलग है, ओके। ये वेरिएबल वोल्टेज लेकर हम लोग चले जाए, n प्रोपोर्शनल टू द, आप ऐसे लिखेंगे n प्रोपोर्शनल टू द VA, मतलब VA इज वेरिएबल क्वांटिटी। पहले सप्लाई तो एक बार कांस्टेंट देते हैं, बट आपको स्पीड कंट्रोल करना है ना, वेरिएबल क्वांटिटी मतलब IR ड्रॉप से मतलब है, IR ड्रॉप बढ़ाइए V कम हो गया, IR ड्रॉप घटाइए V ज्यादा हो गया, n ज्यादा हो जाएगा। फिर बस यही आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, ओके। इसी वोल्टेज कंट्रोल मेथड में एक आपका आता है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड, तो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये आपका है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड का फॉर्म, मतलब फिगर है, ठीक है। ये इसमें दो मोटर होते हैं, M1 एंड M2, और एक जनरेटर होता है, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड, ओके, इस्तेमाल होता है इसमें, जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। कौन सा, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और ये मोटर होता है इस कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर कौन सा होता है, शंट मोटर। कौन सा होता है, शंट मोटर, ओके। तो कांस्टेंट स्पीड वाला मोटर हो गया शंट। तो यही पूछ लेता है ये कौन सा मेथड होता है। ये पहला पॉइंट, दिस इज द, ये होता है आपका वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कौन सा मेथड होता है ये होता है आपका वोल्टेज, चल नहीं रही अच्छे से, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड होती है। और दूसरा पॉइंट, इसमें एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इस्तेमाल होता है, शंट मोटर इस्तेमाल होता है। दोनों शंट मोटर क्या किस करने, गति नियंत्रण करने के लिए। पहला वाला प्राइम मूवर के, ये जो पहला M1 है, ठीक है, ये M1 है, ये प्राइम मूवर की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और ये दूसरा वाला है, ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी का स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं, मतलब इसमें रेटेड स्पीड से एबव और डाउन दोनों स्पीड कंट्रोल होता है, मतलब इसे वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन लाभ क्या है, एडवांटेज का अगर देखें, स्पीड रेगुलेशन बहुत ही अच्छा आता है, एक्सीलेंट आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होता है। रिवर्सिबल स्विच का ये जो है, ये आपका रिवर्सिबल स्विच है, ठीक है। इसे विपरीत बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, ओके, मतलब फुल रेंज पे 0 लोड से पूरा रेटेड लोड से एबव की स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस माध्यम से, ठीक है, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड से, ओके। इसकी कुछ कमियां भी होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी, इतना ब्रॉड है तो 2-2 मोटर, 2-3 मशीनों की, 2 से अतिरिक्त मशीनों की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। और ये मोस्ट कॉस्टली होती है, ठीक है, क्या होती है, कॉस्टली होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे एलिवेटर हो गया, ठीक है, कोल माइंस हो गया, एप्लीकेशन इसके हैं। यूज इसका कहाँ से होता है, कोल माइन में हो गया, एलिवेटर हो गया,
ठीक है, कोल माइन हो गया, एलिवेटर हो गया, स्टील हो गया। ओके, क्या स्टील? स्टील की जो रोलिंग मिल होती है उसमें, स्टील की रोलिंग मिल्स ऑफ स्टील, ऐसे लिखिएगा, इंग्लिश वाले भी हैं इसमें, तो रोलिंग मिल्स ऑफ स्टील। ओके, तो सब कुछ आपको इसमें आपको वाइड रेंज कंट्रोल कैसे क्या होता है। और एक टाइप और होता है डीसी सीरीज मोटर को कंट्रोल करने का, जैसे डाइवर्टर वगैरह लगा करके। ठीक है, मेथड ये तीनों होते हैं। उसमें डाइवर्टर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डीसी मोटर पूर्णतः कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन कुछ है वो हम आर.के. राजपूत के बुक में बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं। कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको इसमें छूटा हो। ओके, तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।